नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और आज हम बात करने वाले हैं दीपावली की। दीपावली के अचूक उपाय और टोटके जो बरसाते हैं धन। देखिए, दीपावली सनातन धर्म में एक खास त्योहार है। दीपावली में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। और उनकी विशेष कृपा आखिर कौन से कार्य करने के बाद हासिल की जा सकती है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये सारी जानकारी देने वाले हैं। अंत तक ये वीडियो देखिएगा और उसके बाद आप ये खुद कहेंगे कि जो हमने उपाय आपको बताए हैं इनसे आपको बहुत फायदा होने वाला है। दीपावली में कौन सा मुहूर्त आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, या इसके साथ ही वो कौन से उपाय हैं जिनको करने के बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे और देखेंगे कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आखिर कैसे बरस सकती है। ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि जो निर्धन है वो भी धनी हो जाएगा, धनी बनाने में वो कृपा सक्षम रहेगी। सबसे पहले तो हम मुहूर्त की बात करेंगे, क्योंकि इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। हर आमो खास की यदि मैं बात करूं तो दीपावली के पर्व पर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन इसके लिए सही मुहूर्त में पूजा करना बेहद जरूरी होता है। मुहूर्त का सबसे बेहतर वक्त रहता है और उसी में हमें पूजा करनी चाहिए। देखिए, ऐश्वर्य और वैभव को चाहने वाले महानिषिद्ध काल का इंतजार करते हैं। अब महानिषिद्ध काल आखिर क्या होता है? महानिषिद्ध काल अर्धरात्रि के आसपास आता है और इसमें यह कहा गया है कि जो लोग पूजा करते हैं वो लोग माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं, जिन्हें विशेष कृपा भी माता लक्ष्मी की मिलती है। इसके अलावा कुछ सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान भी रखना चाहिए। कुछ ऐसे खास उपाय हैं जिनकी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, और यदि आप उनका पालन करेंगे तो न सिर्फ आपके लिए, आपके साथ आपके परिवार के लिए ये दीपावली बहुत खास हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मां लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त नोट कर क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त नोट कर आपको मंदिर जाना है और उसके साथ आपको पूजन का सारा सामान लेकर जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे, उसके बाद पूजा की सारी सामग्री आप तैयार कर लीजिए। जैसे कि यदि मैं बात करूं तो पूजा की थाली के साथ इत्र गुलाल भी साथ हमें लेकर जाना होगा, और लाल वस्त्र, कमल के फूल, इसको आपको मां लक्ष्मी को चढ़ाना है और उनकी स्तुति करना है। जिस वक्त आप मां लक्ष्मी को ये सारी चीजें चढ़ाएंगे उस वक्त आप मां लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, उनकी स्तुति करिए। ऐसे करने पर सिर्फ दिवाली पर, पूरे वर्ष भर में दिवाली का त्योहार एक बार आता है, लेकिन न सिर्फ दिवाली, यदि लक्ष्मी जी की कृपा की बात करूं तो पूरे साल भर कृपा आप पर बनी रहेगी। और अब बात करते हैं ऐसे व्यापारियों की या ऐसे लोगों की जो कि खुद व्यापार करते हैं और आखिर वो ये जानना चाहते हैं कि तरक्की आखिर हमें कैसे हासिल हो सके। या ऐसे कर्मचारियों की बात कर लूं जो कि दफ्तरों में जाते हैं, तो ऑफिस या व्यापार किसी कारण से तरक्की नहीं हो पा रही है दोनों ही क्षेत्रों में, और साथ वालों का प्रमोशन हो रहा है लेकिन हमारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो हम आखिर क्या कहें? तो दीपावली की रात कच्चा सूत लेकर उसे शुद्ध केसर से रंग लें। इसके बाद भाई दूज पर मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस सूत को अपने व्यापारिक स्थल पर आप रख सकते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं इसे अपनी टेबल, अलमारी या कंप्यूटर में बांध लें, लैपटॉप में बांध लें, और ऐसा करने से आपका भाग्य चमक उठेगा। कुछ ही दिनों बाद आपको इसका परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें यह भी जानना चाहिए कि दीपावली पर दरिद्रता आखिर कैसे दूर होगी, क्योंकि जब तक दरिद्रता दूर नहीं होगी तब तक धन की देवी आप पर प्रसन्न नहीं होगी। और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि घर की साफ सफाई करो। दिवाली से पहले घर की साफ सफाई करेंगे तो घर में वैभव, ऐश्वर्य के साथ मां लक्ष्मी भी आएंगी। वैसे तो अन्य दिनों में घर के पूजा स्थल पर सरसों के तेल का दिया नहीं जलाना चाहिए, लेकिन दीपावली की रात सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। सरसों के तेल से आखिर क्या होता है? सरसों के तेल से जो दरिद्रता होती है वो दरिद्रता भागती है। इसके साथ ही भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति जो होती है वो तमाम बाधाएं भी समाप्त होती हैं। हर एक व्यक्ति का यही सपना होता है कि काश उसका अपना कोई घर हो। हर एक व्यक्ति का, मैं बात कर लूं किसी की भी, तो यही चाहत रहती है। और यह इच्छा किसकी नहीं होती, लेकिन सभी लोग यह इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका खुद का घर होता है। ऐसे में यदि आपका खुद का घर खरीदने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है तो क्या कर सकते हैं? तो कुछ उपाय हैं, मैं आपको बताता हूं, या आप कर सकते हैं।
इसके लिए किसी भूखे को भोजन कराने के साथ ही थोड़ा सा गुड़ जरूर खरीद कर गाय को खिलाएं। गौ माता हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र किसी को माना गया है तो गौ माता है। गौ माता को गुड़ खिलाने से बहुत ही चमत्कारिक फायदे होते हैं। इसके बाद प्रत्येक शुक्रवार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने के साथ ही रविवार को गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से एक ही वर्ष में आपके अपने मकान का सपना पूरा होने के रास्ते खुलने लगेंगे। आपको खुद ये महसूस होगा कि कितना परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है। और अब मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जिसका जप करने से लक्ष्मी जी का वास हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में रहेगा। इसके लिए आपको दीपावली की रात मां लक्ष्मी की पूजा करने के बाद 11 से 1 बजे के बीच मां लक्ष्मी का ये महामंत्र जपना है। आप चाहें तो उसको लिख लीजिए, ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र है, ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इसका जाप कमलगट्टे या स्फटिक की माला से करना होगा। इसके बाद आप खुद धीरे धीरे परिवर्तन देखेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं इच्छा पूर्ति के लिए। क्या आखिर इच्छा पूर्ति के लिए, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए क्या करें? तो दीपावली का त्योहार इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दीपावली के दिन 5 पीपल के पत्तों को तोड़कर आप घर लेके आएं और रात में मां लक्ष्मी का पूजन करने के बाद उन पत्तों पर पनीर या दूध से बना कोई भी मिष्ठान रखकर उसे पीपल के पेड़ को अर्पित कर दें। और इस दौरान जो आपकी इच्छा है, जो आपका सपना है, इससे आप जरूर कहें। आपका जो कार्य है वो जल्द ही पूरा होगा। दीपावली के दिन अपने पूर्वजों को याद करते हुए दिन में उनका तर्पण कर किसी भूखे गरीब व्यक्ति को भोजन भी करा सकते हैं। और इससे क्या होता है, इससे मैं आपको बता दूं कि कलयुग के दौर में हम रह रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन यदि किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो जो हमारे अटके हुए कार्य हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, वो हमारे तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी की पूजा के वक्त इत्र और केसर आप जरूर अर्पित करें। ये बहुत ही खास होता है। और इसके बाद अगले दिन से प्रतिदिन उसी केसर का तिलक लगाकर या कपड़ों पर जो आपने इत्र मां लक्ष्मी को चढ़ाया है वो इत्र का प्रयोग आप उन कपड़ों पर कर सकते हैं। ये बेहद ही कुछ साधारण उपाय हैं जिनको करने से दीपावली आपके लिए बेहद खास हो जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो उम्मीद यही करते हैं जो दिवाली आने वाली है, इसके अलावा और भी हम कुछ वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि दिवाली का जो त्योहार आने वाला है इसमें हम क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए, ये भी सावधानी रखनी चाहिए कि दिवाली के त्योहार पर हमें क्या नहीं करना है। कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो ये कहा जा सकता है कि जो समस्याएं हैं वो तो दूर होंगी, लेकिन साथ ही साथ जो दीपावली का त्योहार है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।